नमस्कार दोस्तों, सारस्वत दीप्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिमाचल के कवि अजय जी की कुछ एक चुनिंदा कविताओं के साथ। इससे पहले कि मैं आपके समक्ष उनकी कविताएं प्रस्तुत करूँ, मैं उनका संक्षिप्त सा परिचय आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अजय जी का जन्म 18 मार्च 1965 को हिमाचल के सीमांत जिला लाहौल स्पीति के गांव सुमनम में हुआ। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा आपकी राजकीय विद्यालय केलंग से ही हुई और स्नातक डीबी कॉलेज चंडीगढ़ से और स्नातकोत्तर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। वर्तमान में अजय जी उद्योग विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्यरत हैं और 1985 से कविता लिखना अजय जी ने आरंभ की और पहली कविता 2000 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की शीर्ष पत्रिकाओं पहल, तद्भव, ज्ञानोदय, वसुधा, कथादेश, कथन, उद्भावना, आकार, सर्जक, विपाशा, कृति और उन्नयन सहित सभी महत्वपूर्ण दैनिक पत्र पत्रिकाओं जनसत्ता, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, जागरण, अमर उजाला आदि में अजय जी की कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। आकाशवाणी से भी आपकी कविताओं का, अजय जी की कविताओं का प्रसारण होता रहता है। कविताओं का अंग्रेजी, बांग्ला, नेपाली, मराठी और मलयालम सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और कविताओं का पहला प्रकाशित संग्रह इन सपनों को कौन गाएगा दखल प्रकाशन नई दिल्ली से आया। अब मैं सीधे आती हूँ कविताओं पे। नन्ही सी कविता है बर्फ। वह आता जैसे तितलियां, वह आता जैसे तितलियां, विराजता जैसे सम्राट और खिसक जाता जैसे चोर। पहाड़ पे 4 छोटी कविताएं हैं अजय जी की और ये जो कविताएं इन्होंने लिखी हैं चित्रकार सुखदास की पेंटिंग्स को देखते हुए लिखी हैं। अकड़। रंग बिरंगे पहाड़ रूह न रागस, रंग बिरंगे पहाड़ रूह न रागस, ढोर न डंगर न बदन पे जंगल। रंग बिरंगे पहाड़ रूह न रागस, ढोर न डंगर न बदन पे जंगल, अलफ नंगे पहाड़। साएं साएं करती ठंड में देखो तो कैसे ठुक से खड़े हैं, ढीठ बिसर में पहाड़। 2 चुप्पी। काश ये पहाड़ बोलते होते, काश ये पहाड़ बोलते होते तो बोलते, काश हम बोलते होते। सुरंग। पर जरा सोचो गुरुजी, जब निकल आएगी इसकी छाती में एक छेद और घुस आएंगे इस स्वर्ग में मच्छर, सांप, बंदर, टूरिस्ट और जहरीली हवा और शहर की गंदी नीयत और घटिया सोच। गुरुजी, तब भी तुम इन्हें ऐसे ही बनाओगे, अकड़ू और खामोश। चित्रकार से बात कर रहे हैं, सुखदास जी से। एक बार और इस नज़रिए से इस कविता को देखें। सुरंग। जो चित्र देखते हुए इन कविताओं को लिखा गया है, सुखदास जी की पेंटिंग्स को देखते हुए। सुरंग। पर जरा सोचो गुरुजी, जब निकल आएगी इसकी छाती में एक छेद और घुस आएंगे इस स्वर्ग में मच्छर, सांप, बंदर, टूरिस्ट और जहरीली हवा और शहर की गंदी नीयत और घटिया सोच। गुरुजी, तब भी तुम इन्हें ऐसे ही बनाओगे, अकड़ू और खामोश। रोहतांग टनल। पहाड़, क्या तुम छिद जाओगे? रोहतांग टनल 2। आखिरकार तुम नहीं माने, पहाड़।
एक लंबी कविता पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। बहुत महत्वपूर्ण कविता और बहुत विस्तृत फलक की कविता। मैंने तो स्वयं अजय जी से सुनी है यह कविता। एक बुद्ध कविता में करुणा ढूंढ रहा है। धुर हिमालय में यह एक भीषण जनवरी है, आधी रात से आगे का कोई वक्त है। धुर हिमालय में यह एक भीषण जनवरी है, आधी रात से आगे का कोई वक्त है। आधा घुसा हुआ बैठा हूँ चादर और कंबल और रजाई में, सर पर कंटोप और दस्ताने हाथ में। एक नंगा कंप्यूटर हैंग हो गया है, जबकि एक बुद्ध कविता में करुणा ढूंढ रहा है। तमाम कविताएं पहुंच रही हैं मुझ तक हवा में। कविता कोरवा की पहाड़ियों से, कविता चंबल की घाटियों से, भीम बैठका की गुफा से कविता, स्वात और दजला से कविता, कविता कारगिल और पुलवामा से, मरयुल, जंगथंग, आमदो और खम से कविता, कविता उन सभी देशों से जहां मैं जा नहीं पाया, जबकि मेरे अपने ही देश थे वे। कविताओं के उस पार एशिया की धूसर पीठ है, कविताओं के इस पार एक हरा भरा गोंडवाना है, कविताओं के टेथिस में ज़बरदस्त खलबली है, कविताओं की थार पर खेजड़ी की पत्तियां हैं, कविताओं की फाट पर ब्यूंस की टहनियां हैं, कविताओं के खड्ड में बल्ह के लबाड़े हैं, कविताओं की धूल में दुमका की खदानें हैं। कविता का कलरव भरतपुर के घना में, कविता का अवसाद पातालकोट की खोह में, कविता का इश्क चिनाब के पत्तनों में, कविता की भूख विदर्भ के गांवों में। कविता की तराई में जारी है लड़ाई, पानी पानी चिल्ला रही है वैशाली, विचलित रहती है कुशीनारा रात भर, सूख गया है हजारों इच्छिरावतियों का जल, सूख गया है हजारों इच्छिरावतियों का जल, जबकि कविता है सरसराती आम्रपाली। मेरा चेहरा डूब जाना चाहता है उसकी संदल मांसल गोद में, कि हार कर स्खलित हो चुके हैं मेरी आत्मा की प्रथम पंक्ति पर तैनात सभी लिच्छवी योद्धा, जबकि एक बुद्ध कविता में करुणा ढूंढ रहा है। सहसा ही एक ढहता हुआ बुद्ध हूँ मैं अधलेटा, हिमालय के आर पार फैल गया है एक भगवा चीवर, आधा कंबल में आधा कंबल से बाहर। सो रही है मेरी देह में कंचनजंघा से हिंदुकुश तक पामीर का तकिया बनाया है, मेरा एक हाथ गंगा की खादर में कुछ टटोल रहा है, दूसरे से नेपाल के घाव सहला रहा हूँ, और मेरा छोटा सा दिल जोर से धड़कता है हिमालय के बीचों बीच। सिल्क रोड पर मैराथन दौड़ रही हैं कविताएं, गोबी में पोलो खेल रहा है गेसर खान, कज़ाकों और हूणों की कविता में लूट लिए गए हैं जिंदा दिल खुश मिजाज जिप्सी, यार कंद के भोले भाले घोड़े क्या लाद लिए जा रहे हैं बिला उज्र अपनी पीठ पर दोआबा और अम्बरसर की मंडियों में। न यह संग तराश बाल्तियों का माल असबाब, न ही फॉरबिडन सिटी का रेशम, और न ही जंगपा घुमंतुओं का मक्खन ऊन और नमक है, जबकि पिछले एक दशक से, या हो सकता है उससे भी बहुत पहले से, कविता में सुरंगें बन रही हैं। खैबर के उस पार से बामियान की ताज़ा रेत आ रही है कविता में। मेरी आंखों को चुभ रही है कराकोरम के नुकीले खंजर, मेरी पसलियों में खुब रहे हैं कविता में दहाड़ रहा है टोरा बोरा। एक मायूस फिदायीन चेहरा दिल्ली के संसद भवन तक पहुंच गया है, कविता का सिर उड़ा दिया गया है, फिर भी जिंदा है कविता। सियाचिन के बंकर में बैठा एक सिपाही आंखें भिगो रहा है, कविता में एक धर्म है नफरत का, कविता में एक मर्म है पर्वत का, कविता में काबुल और कश्मीर के बाद तुरंत जो नाम आता है तिब्बत का, कविता के पठारों से गायब है शंग्रीला, कविता के कोहरे से झांक रहा है शंभाला, कविता के रहस्य को मिल गया है शांति का नोबेल पुरस्कार, जबकि एक बुद्ध
कविता में करुणा ढूंढ रहा है। अरे नहीं मालूम था मुझे हवा से पैदा होती हैं कविताएं। अरे नहीं मालूम था मुझे हवा से पैदा होती हैं कविताएं। कतई मालूम नहीं था। हवा जो सदियों पहले लंदन के सभागारों और मैनचेस्टर के कारखानों से चलनी शुरू हुई थी, आज पेंटागन और ट्विन टावर्स से होते हुए बीजिंग के तहखानों में जमा हो गई हैं। कि हवा जो अपने सूरज को अस्त नहीं देखना चाहती, आज मेरे गांव की छोटी छोटी खिड़कियों को हड़का रही है। हवा के सामने कविता की क्या बिसात। हवा चाहे तो कविता में आग भर दे, हवा चाहे तो कविता को राख कर दे। हवा के पास ढेर सारे डॉलर हैं। आज हवा ने कविता को खरीद लिया है, जबकि एक बुद्ध कविता में करुणा ढूंढ रहा है। दूर गाजा पट्टी से आती है जब एक भारी भरकम अरब कविता कंप्यूटर के आभासी पृष्ठ पर तैर जाती है। सहारा की मरीचिकाएं। दूर गाजा पट्टी से आती है जब एक भारी भरकम अरब कविता कंप्यूटर के आभासी पृष्ठ पर तैर जाती हैं। सहारा की मरीचिकाएं शैं शैं करता मणिकरण का खौलता चश्मा बन जाता है उसका CPU के भीतर मदरबोर्ड पर लेट रही है खूबसूरत अधनंगी यहूदी कविता। पीली जटाओं वाली कविता की नींद में भूगर्भ की तपिश, कविता के व्यामोह में मलाना की क्रीम, कविता के कुंड में देशी माश की पोटलियाँ, कविता के पठाल पे कोदरे की मोटी नमकीन रोटियाँ, कविता की गंध में आहा कैसा यह अपनापा, कविता का तीर्थ यह कितना गुनगुना। जबकि धुर हिमालय में यह एक ठंडा और बेरहम सरकारी क्वार्टर है कि जिसका सीमेंट चटक गया है कविता के तनाव से, जो मेरी भ्रिकुटियों पर शिशिर गांठ सा तना हुआ है। जबकि एक माँ की बगल में एक बच्चा सो रहा है और एक बुद्ध कविता में करुणा ढूंढ रहा है। धन्यवाद।